कैसे हैं आप सभी। आज के लेक्चर में हम जो हमारी 1.1 एक्सरसाइज थी एनसीईआरटी की, उससे अगले क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। तो हमारे पास है, सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट 1 2 3। ठीक है, ये सेट हमारा जिसमें 3 एलिमेंट है 1 2 और 3 गिवन बाई, और हमारे रिलेशन के जो एलिमेंट है वो इस टाइप से गिवन है। तो हमें शो करना है सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। तो सिंपल है, क्योंकि इसमें रोस्टर फॉर्म पहले बना के दे रखी है। तो सबसे पहले हम इसमें रिफ्लेक्सिव शो करेंगे। तो अब क्योंकि हमें शो करना है कि रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो इसके लिए हम देंगे एग्जांपल। ठीक है, तो कोई जो हमारी ये सेट है इसमें से कोई सा भी एक एलिमेंट हम उठा लेंगे। जैसे मान लो हमने ले लिया 1। ठीक है, तो 1 बिलोंग्स टू, मान लो ये सेट ए है हमारा, 1 बिलोंग्स टू ए। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, जो 1, 1 है वो आर में बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, पर जो 1 1 है वो डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो देयर फॉर रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, दूसरा हमारा हो जाएगा सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक में हम एक एलिमेंट लेंगे रिलेशन में से। जैसे मान लो हमने ले लिया 1 2। ठीक है, बिलोंग्स टू आर। तो हम देखेंगे इसमें जो 2 1 है वो भी बिलोंग कर रहा है आर में। ठीक है, ऐसे अगर हम मान लो R2 ले ले या 2 1 ले ले, तो इसका जो रेसिप्रोकल है 1 2 वो भी बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब हमारा जो रिलेशन है वो क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक। ठीक है, तीसरा पार्ट हमारा ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव में हम एलिमेंट लेंगे, 2 एलिमेंट लेंगे। जैसे हमने मान लो 1 2 ले लिया और 2 1। ठीक है, दोनों एलिमेंट हमने लिए रिलेशन में से। तो कंडीशन क्या होती है, ए और सी ये भी बिलोंग करना चाहिए। तो 1, 1 ये भी इसमें रिलेशन में तो है नहीं एलिमेंट, तो डज नॉट बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम अगले क्वेश्चन में देखते हैं। सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ऑफ, ये सेट हमारा सेट ऑफ ऑल बुक्स इन ए लाइब्रेरी इन कॉलेज। ठीक है, जैसे हमारे जो लाइब्रेरी में जो बुक्स होती है उसका एक हमारा सेट दे दिया, गिवन बाई एक्स वाई सच दैट एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, इक्विवेलेंस, तो इक्विवेलेंस का मतलब होता है जिसमें हमारा जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी और ट्रांजिटिव भी। तो जिसमें तीनों प्रॉपर्टी होल्ड करे तो वो हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तो ये हमें तीनों प्रॉपर्टीज़ में शो करके दिखानी है। तो जैसे सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव की बात करें। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव में हमारा जैसे एक एलिमेंट लेना पड़ेगा, और इसमें जो एलिमेंट है ना वो नंबर ऑफ पेजेस है, सेम नंबर ऑफ पेजेस। ठीक है, तो जैसे मान लो हमने एलिमेंट ले लिया दैट ए बिलोंग्स टू ए। इसका मतलब क्या है, ए हमारा सेट ऑफ लाइब्रेरी है, बुक्स की जो लाइब्रेरी है उसका है सेट। और जो ए एलिमेंट हमने ले लिया इसमें से, मतलब हमने एक बुक ले ली। तो अब क्योंकि एक्स जो इसमें रिलेशन वो है हमारा एक्स एंड वाई सेम नंबर ऑफ पेज। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव में हमने जो बुक्स लेनी है वो दोनों सेम ही लेनी है, ए और ए। तो इसमें लिखेंगे सिंस बुक ए एंड बुक ए। ठीक है, दोनों बिल्कुल सेम बुक लेनी है, हैव सेम नंबर ऑफ पेज। मान लो एक ही बुक है हमारे पास, तो जिस में एक, जैसे हमारे पास जो एक बुक है तो उसी बुक की हम बात करेंगे, तो उस बुक में सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे, क्योंकि केवल हम एक ही बुक की बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब बुक ए और बुक ए में सेम नंबर ऑफ पेजेस पाएंगे। तो देयरफॉर ए कोमा ए। ठीक है, क्योंकि इसकी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई रिलेशन की, तो ए कोमा ए किस में बिलोंग करेगा, रिलेशन में। तो देयरफॉर
हमारा आर क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव। ठीक है। दूसरा सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक के लिए हमें कोई एलिमेंट लेना पड़ेगा, जैसे ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर। ये भी आर में कब बिलोंग करेगा, जब इसकी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा रिलेशन की। और रिलेशन की कंडीशन है, अगर ये आर में बिलोंग कर रहा है तो दिस गिव्स ए एंड बी हैव सेम नंबर ऑफ पेजेज। ठीक है। और इसको हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं, अगर ए बुक और बी बुक के सेम नंबर ऑफ पेज है तो बुक बी और बुक ए के भी क्या होंगे, सेम नंबर ऑफ पेजेज। तो इसका मतलब क्या हुआ, बी कोमा ए भी किस में बिलोंग कर जाएगा, रिलेशन में। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक। ठीक है। अब तीसरा जो इसका पार्ट है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में हमने लेने पड़ेगा दो सेट ऑफ एलिमेंट, जैसे ए बी और बी सी बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब क्या हुआ, ए एंड बी हैव सेम नंबर ऑफ पेज। ठीक है। बुक ए और बी है, उसके सेम नंबर ऑफ पेज है, और बी सी भी बिलोंग कर रहा है आर में, तो इसका मतलब हुआ बी एंड सी हैव सेम नंबर ऑफ पेजेज। अब जो बुक ए है और बुक बी है तो उनके सेम नंबर ऑफ पेजेज है। जैसे मान लो ए बुक में है 100 पेज, तो बी बुक में भी कितने होंगे, 100 पेज। और दूसरी कंडीशन में कह रहे हैं बी एंड सी हैव सेम नंबर ऑफ पेज। अब क्योंकि बी में कितने नंबर ऑफ पेज है 100, तो सी में भी कितने होंगे 100। तो इसका मतलब ए और सी में भी सेम नंबर ऑफ पेजेस पाएंगे। तो दिस इम्प्लाइज ए एंड सी हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए कोमा सी बिलोंग्स टू आर। तो ये रिलेशन बिलोंग कर रहा है आर में एलिमेंट, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव। तो इसका मतलब रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी। तो इसका मतलब रिलेशन हमारा क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है। तीनों प्रॉपर्टी ऑर्डर कर गई, तो ये हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, सो दैट द रिलेशन आर इन सेट, ये हमारा सेट है, गिवन बाई ए माइनस बी का मोड इज इवन नंबर। ठीक है। तो रिलेशन हमारा है ए माइनस बी का मोड इज इवन नंबर। ठीक है। इवन नंबर मतलब जो 2 इंटू ए की फॉर्म में हो, या फिर जैसे x मान लो इसको, या m मान लो। ठीक है। 2 के मल्टीपल में, जो भी 2 का मल्टीपल है वो इवन नंबर होता है। ठीक है। m कोई इंटीजर है, m बिलोंग्स टू इंटीजर। तो ये भी हमें क्या दिखाना है, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इसका जैसे फर्स्ट पार्ट करेंगे रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव में जैसे एक एलिमेंट लेंगे हम, ए एलिमेंट लेंगे ए सेट में से। अब जो हमारा ए माइनस ए आएगा, ठीक है, वो क्या आएगा, 0। और 0 को हम 2 इंटू 0 की फॉर्म में लिख सकते हैं जिसे। ठीक है। जिसमें m हमारा क्या हो जाएगा, 0। तो 2 इंटू एम की फॉर्म में आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, ए माइनस ए हमारा हो जाएगा इवन नंबर, हो रहा है 0 हमारा इवन नंबर होता है। तो ए कोमा ए किस में बिलोंग करेगा, रिलेशन में। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव। ठीक है। दूसरा पार्ट सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में हम एलिमेंट लेंगे ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर। ठीक है। रिलेशन में से लेंगे ये एलिमेंट। अब क्योंकि रिलेशन में बिलोंग कर रहा था, उसकी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। कंडीशन इसकी क्या थी, ए माइनस बी है जो, वो हमारा 2 इंटू एम की फॉर्म में पाएगा। ठीक है। अब क्योंकि इस पर मोड लग रहा है, तो हम ए माइनस बी लिखे या फिर बी माइनस ए लिखे। ठीक है। दोनों सेम वैल्यू आएगी दोनों की। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 2m। तो b माइनस ए आ गया 2m, इसका मतलब हो गया इवन नंबर। और इवन हो गया तो इसका मतलब b कोमा a बिलोंग्स टू r। तो ये हमारा हो जाएगा सिमेट्रिक। अब ट्रांजिटिव। ठीक है। तीसरा पार्ट हम करेंगे ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव में जैसे हम दो एलिमेंट लेंगे, ए कोमा बी और बी कोमा सी रिलेशन में से।
तो अब इनकी कंडीशन लगाएंगे रिलेशन की, ए माइनस बी का मोड किसके इक्वल हो जाएगा 2 इंटू एम, और जो b माइनस सी का मोड है वो हो जाएगा 2 इंटू एन। ठीक है, दोनों जो इंटीजर अलग लेने पड़ेंगे। अब हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, इन दोनों को ऐड, तो a माइनस बी प्लस इसमें ऐड हो जाएगा b माइनस सी, और राइट हैंड साइड में 2m और 2n, तो 2 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ m प्लस n, तो इसमें b से b कैंसिल, तो ये हमारा हो जाएगा a माइनस सी का मोड इज इक्वल टू, ये हमारा कोई इंटीजर पाएगा m प्लस n, m और n इंटीजर है, तो m और n का जो जोड़ है वो इंटीजर हो जाएगा, तो ये भी 2 की मल्टीपल में आ रहा है, तो ये यहाँ पे भी हमारा क्या हो जाएगा इवन नंबर, तो इवन है तो a कोमा सी किस में बिलोंग करेगा रिलेशन में, तो ये हमारा हो जाएगा ट्रांजिटिव, तो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, तो हमारा रिलेशन हो जाएगा इक्विवेलेंस। अब इसमें जैसे ये कह रहा है कि सो दैट द एलिमेंट 3 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर। ठीक है, और इस क्वेश्चन को हम ना रोस्टर फॉर्म से भी कर सकते थे, ये हमने डेफिनेशन के कर दिया क्योंकि इसमें एलिमेंट दे रखे हैं ना, तो इसमें कह रहा है जैसे 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर, तो कैसे रिलेट करेंगे आपस में, जैसे 1 3 5 है हमारे पास। ठीक है, तो जैसे अगर हम इसकी रिलेशन की कंडीशन लगाए तो 1 माइनस 3 हमारा क्या आएगा इवन नंबर, और 1 माइनस 5 भी इवन नंबर, और 3 माइनस 5 भी इवन नंबर, तो ये तीनों हमारे इवन नंबर आएंगे, और ये रिलेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये आपस में एक दूसरे से रिलेटेड है। और कह रहा है आगे एंड ऑल द अदर एलिमेंट्स 2 and 4 आर रिलेटेड टू ईच अदर, तो ये भी आपस में रिलेटेड है क्योंकि 2 माइनस 4 हमारा क्या आएगा इवन नंबर, बट नो एलिमेंट 1 3 5 इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट दिस। अब ये आपस में दोनों रिलेटेड नहीं है, क्योंकि अगर मान लो हम 1 माइनस 2 करें, 1 माइनस 2 या फिर 3 माइनस 4 करें, तो ये सारे आएंगे हमारे ओड नंबर, तो ये आपस में रिलेटेड नहीं होंगे एक दूसरे से। ठीक है, तो ये इस टाइप से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सो दैट द ईच ऑफ द रिलेशन आर इन द सेट दिस, ये हमारा सेट है कोई जिसमें जो x है ना वो इंटीजर में बिलोंग कर रहा है, और इसमें कंडीशन है जो x की वैल्यू 0 और 12 तक है, 0 भी है 12 भी है, और इसके बीच की वैल्यू, तो मतलब 0 से 12 तक है, गिवन बाय दिस इज मल्टीपल ऑफ 4। फर्स्ट पार्ट ये, दूसरे है, तो हम पहले करेंगे फर्स्ट पार्ट, तो सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव दिखाएंगे इसको। तो इफ जैसे देखिए ये पार्ट है हमारा, जैसे अभी किया था, इसमें हमें मल्टीपल ऑफ 4 दिखाना है। ठीक है, जैसे वो इवन नंबर था तो इवन नंबर में 2 का मल्टीपल हो गया, इफ ये 4 का मल्टीपल दिखाना है, तो मतलब a माइनस बी का जो मोड है वो हमें दिखाना है इक्वल टू 4 इंटू एम की फॉर्म में, जहाँ m हमारा कोई इंटीजर होगा। तो रिफ्लेक्सिव में हम a माइनस a करेंगे, तो a माइनस a हमारा आ जाएगा 0, और 0 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 0, तो ये 4 का मल्टीपल बन गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो a कोमा a है वो बिलोंग करेगा रिलेशन में। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा रिफ्लेक्सिव। और दूसरा पार्ट हमारा सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक में क्या होगा a कोमा b, ये हमने एलिमेंट लेना है रिलेशन में से। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसकी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा ये, तो a माइनस बी का जो मोड है वो 4 का मल्टीपल होगा, 4 इंटू एम, तो ऐसे ही a माइनस बी को हम b माइनस ए भी लिख सकते हैं क्योंकि मोड अलग है इस पर। ठीक है, 4 इंटू एम, तो इसका मतलब b कोमा ए भी किस में बिलोंग करेगा रिलेशन में, तो ये हमारा क्या हो जाएगा सिमेट्रिक। और तीसरा हमारा है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में ए बी एलिमेंट लेंगे और बी सी एलिमेंट। डेफिनेशन ध्यान रखनी है बस, और सारे क्वेश्चन सिंपल हो जाएंगे, इसी टाइप से होंगे, लगभग सारे सेम टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं। तो फर्स्ट कंडीशन a माइनस बी का जो मोड है वो 4 का मल्टीपल। ठीक है, इस इक्वेशन फर्स्ट भी लिख सकते हैं इसको, और ऐसे ही b माइनस सी का मोड इक्वल टू 4 का मल्टीपल। अब दोनों को उसी टाइप से हम क्या करेंगे ऐड, इक्वेशन 1 को सेकंड को, तो a माइनस बी प्लस ये इसमें ऐड होएगा b माइनस सी का मोड, और इक्वल टू 4m और 4n को प्लस करेंगे तो 4 कॉमन और m प्लस n, b से b कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा जाएगा a माइनस सी का मोड इक्वल टू
4 और इंटू ये कोई और नया इंटीजर आ जाएगा, जैसे मान लो W मान लो, तो ये भी 4 के मल्टीपल में आ गया। तो इसका मतलब होया A माइनस सी किस में बिलोंग करेगा, रिलेशन में। तो ये हमारा ट्रांजिटिव भी हो गया। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या हुआ, इक्विवेलेंस रिलेशन। अब इसमें जो दूसरा पार्ट है ना वो आपको करना है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, A इक्वल टू बी दे रखा है, ये करना। अगर मान लो समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं इसको करवा दूँगा नेक्स्ट लेक्चर में। तो अब हम ये क्वेश्चन करेंगे 10वां। सो दैट द रिलेशन इन द सेट ए ऑफ पॉइंट इन द प्लेन इज गिवन बाई। तो हमारे पास कोई रिलेशन है और सेट हैगा पॉइंट्स इन ए प्लेन। ठीक है, जो ए सेट है उसमें जो एलिमेंट आएंगे वो हो जाएगा सेट्स पॉइंट्स इन ए प्लेन। जैसे एक प्लेन में कितने हमारे पॉइंट हैं। ठीक है, और रिलेशन यहाँ पे हो जाएगा डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम ओरिजिन इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट क्यू। जैसे मान लो इस टाइप से है, ये हमारा ओरिजिन है और ये मान लो हमारे पॉइंट है किसी भी प्लेन में। ठीक है, इस टाइप से मान लो ये कोई पर्टिकुलर पॉइंट पी है और ये हमारा क्यू है। तो इस पी की डिस्टेंस इस ओरिजिन से और इस क्यू की डिस्टेंस ओरिजिन से, दोनों डिस्टेंस इक्वल है। ठीक है, तो ये रिलेशन है। तो सबसे पहले हम इसको रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे है या नहीं। तो इसमें लेंगे हम ए पॉइंट ए सेट में से। तो अब क्योंकि कोई भी पॉइंट है, मान लो यहाँ पे मान लो ए पॉइंट है, तो इस ए की डिस्टेंस खुद इसी लाइन से बिल्कुल सेम होगी, क्योंकि हम इसी पॉइंट की बात कर रहे हैं दोनों केस में। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, जो ओ ए डिस्टेंस है वो खुद किसके इक्वल होगी, ओ ए के। इसका मतलब ए कोमा ए किस में बिलोंग करेगा, रिलेशन में। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव। अब दूसरा पार्ट हमारा सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक में हम दो एलिमेंट लेंगे ए कोमा बी, जो रिलेशन में से लेंगे। ठीक है, रिलेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा ये। इसका मतलब ओ ए पॉइंट की डिस्टेंस ओ से ओरिजिन से और बी पॉइंट की डिस्टेंस ओरिजिन से, मतलब ओ ए इक्वल टू क्या होगा, ओ बी होगा। अब मान लो जैसे ये हमारा बी पॉइंट है, ये मान लो ये हमारा बी पॉइंट है, तो जितनी डिस्टेंस अगर ओ ए ओ बी के इक्वल है तो जो ओ बी है वो ओ ए के इक्वल होगा। और इसे हम इस टाइप से भी कह सकते हैं कि ओ बी बराबर हो जाएगा ओ ए। तो इसका मतलब बी और ए हमारा रिलेशन में बिलोंग कर जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा सिमेट्रिक। ठीक है, ऐसे ट्रांजिटिव में हम दो एलिमेंट लेंगे ए कोमा बी और बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर। तो फर्स्ट कंडीशन का मतलब ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, ये मान लो फर्स्ट कंडीशन है। ठीक है, रिलेशन की सेटिस्फाई करेगा। और जो बी सी अगर इसमें रिलेशन में बिलोंग कर रहा है तो बी सी का मतलब क्या हुआ, ओ बी बराबर ओ सी, ये हमारी सेकंड इक्वेशन। और हम फर्स्ट और सेकंड को ध्यान से देखें, इसमें ओ बी कॉमन है, तो इसका मतलब हो जाएगा ओ ए इज इक्वल टू ओ सी। तो हमारा ए और सी भी किस में बिलोंग करेगा, रिलेशन में। तो ये हमारा हो जाएगा ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव है तो इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, नेक्स्ट पेज है हमारा, उसमें क्वेश्चन करेंगे 11th। तो सो दैट द रिलेशन डिफाइंड, इसमें सेट ऑफ ऑल लाइंस। ठीक है, जैसे हमारे पॉइंट्स थे इसमें है ऑल लाइंस के। जैसे मान लो हमारा प्लेन है कोई, तो इसमें लाइन है हमारी। ठीक है, इनफाइनाइट लाइन होगी किसी भी टाइप से, इस टाइप से। तो L1 इज पैरेलल टू L2, रिलेशन है हमारा L1 लाइन है वो पैरेलल है L2 के, ये हमारा रिलेशन है। तो इसे दिखाते हैं हम रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव के लिए हम जैसे लाइन की फॉर्म में ले लो, लेट L1 बिलोंग्स टू, और जो हमारा सेट है ना वो L है, तो L सेट में से हमने L1 ले ली लाइन। अब क्योंकि जो कोई भी लाइन हो ना दुनिया में, कोई भी लाइन हो मान लो, खुद की हमेशा क्या होती है, कोप्लेनर भी होती है और पैरेलल भी होती है।
तो जो L1 है वो पैरेलल है L1 के, ठीक है। तो इसका मतलब जो L1 और L1 है वो किस में बिलोंग कर जाएगा, R में। या फिर हम L1 की जगह जैसे A ले लेते हैं, मान लो कंफ्यूज हो रहे हो आप, तो जैसे इस टाइप से हो जाएगा, जो A है, A लाइन है वो पैरेलल हो जाएगी खुद A के, तो हमारा A, A इसमें बिलोंग कर जाएगा, तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। दूसरा सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक में हमने दो लाइन लेनी है, L1 और L2 का सेट, ठीक है। ये एक ही एलिमेंट है किसी भी सेट का, कोई रिलेशन में से लेना है। अब इसकी कंडीशन क्या होगी, अगर ये रिलेशन बिलोंग कर रहा है तो L1 पैरेलल L2, ये मान लो ये लाइन L1 है और ये L2 है, ठीक है। तो अगर L1 इसके पैरेलल है तो जो L2 वो L1 के पैरेलल होगी, ठीक है, और L2 पैरेलल L1, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज L2, L1 किस में बिलोंग कर जाएगा, रिलेशन में, तो ये हमारा सिमेट्रिक हो जाएगा, ठीक है। तीसरा हमारा ट्रांजिटिव, तो ट्रांजिटिव में क्या होगा, ट्रांजिटिव में हम लेंगे दो सेट L1 L2 और L2 और L3 रिलेशन में से लेंगे। तो इसका मतलब हुआ L1 पैरेलल हो जाएगा L2 के और L2 पैरेलल हो जाएगा L3 के। जैसे मान लो एक लाइन और आ गई हमारी L3, तो अगर ये दोनों आपस में पैरेलल है और ये दोनों आपस में पैरेलल है तो पहली और तीसरी लाइन भी हमारी पैरेलल हो जाएंगी। तो L1 पैरेलल L3, इसका मतलब L1 और L3 हमारा रिलेशन में बिलोंग करेगा, और बिलोंग करेगा तो ये क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव। तो तीनों प्रॉपर्टी होल्ड हो गई, तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन मतलब इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया है। और इसमें एक क्वेश्चन और पूछ रहा है, जैसे हमें सेट ऑफ ऑल लाइंस बतानी है जो इसके इस लाइन के हो इस लाइन से रिलेट करती हो, मतलब पैरेलल हो इसके, ठीक है। तो पैरेलल लाइन की कंडीशन हमारे पास क्या होती है, फर्स्ट दो कंपोनेंट तो इक्वल होते हैं और जो कांस्टेंट वैल्यू है ना वो अलग होती है उसमें, मतलब इस टाइप से A1/A2 इक्वल टू B1/B2, और जो तीसरा पार्ट है वो इक्वल नहीं होता, ठीक है। फर्स्ट जो कोफिशिएंट है ये इक्वल होते हैं, तो ये दोनों तो हमारे सेम रहेंगे, y इक्वल टू 2x, और ये कांस्टेंट बदल जाएगा, जैसे C लिख लो या C1 लिख लो, ठीक है। तो ये सेट ऑफ ऑल लाइंस हो जाएगी जो इससे रिलेट करेगी। ये 11th क्वेश्चन वो लास्ट का कर दिया था हमने, 11th क्वेश्चन देखते हैं। इसमें सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स है, ठीक है, T1 T2 की फॉर्म में है, जहाँ पे T1 इज सिमिलर टू T2, ठीक है। T1 इज सिमिलर का साइन क्या होता है हमारा, इस टाइप से, मतलब बिल्कुल हूबहू T1 और T2 दोनों सिमिलर है, और ये हमें इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, पहला पार्ट करेंगे रिफ्लेक्सिव का, ठीक है। रिफ्लेक्सिव में हम जैसे मान लो एक ट्रायंगल ले लेंगे T1, किस में से, T सेट में से, ठीक है। सेट ऑफ A दे रखा है तो इसमें A लिख लेंगे। तो सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स का जो वो है हमारे पास सेट है ये A। तो अब क्योंकि जो T1 है कोई भी ट्रायंगल है वो खुद के हमेशा क्या होगी, सिमिलर, ठीक है। तो इसका मतलब T1 और T1 बिलोंग करेंगे हमारे रिलेशन में, तो ये हमारा हो जाएगा रिफ्लेक्सिव। दूसरा हमारा सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक में क्या होगा, जैसे मान लो T1 और T2 हम ले लेंगे इसमें से A सेट में से, तो इसका मतलब हुआ T1 सिमिलर हुआ T2 के। अब मान लो कोई ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल के सिमिलर है, तो जो दूसरी वाली ट्रायंगल है वो पहली वाले के सिमिलर होगी, ठीक है। दोनों में एक ही बात कह रहा है ये, तो ये भी हमारा किस में बिलोंग कर जाएगा, सॉरी ये सिमिलर होगी, तो T2 और T1 किस में बिलोंग करेगा, रिलेशन में। तो रिलेशन बिलोंग कर जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा सिमेट्रिक। थर्ड पार्ट हमारा हो जाएगा ट्रांजिटिव, ठीक है। ट्रांजिटिव में क्या होगा, जैसे दो सेट रहेंगे T1 T2 और T2 और T3, T2 और T3 दोनों हम रिलेशन में से लेंगे, और फर्स्ट कंडीशन में कह रहा है जो T1 है वो सिमिलर है T2 के, और जो T2 है वो सिमिलर है T3 के। तो इसका मतलब T1 और T3 भी दोनों सिमिलर हो जाएगी, T1 सिमिलर टू T3। तो इसका मतलब T1 और T3 हमारी किस में बिलोंग करेगी, रिलेशन में। तो रिलेशन में बिलोंग करेगी तो हमारा हो जाएगा ट्रांजिटिव। तो तीनों प्रॉपर्टी होल्ड हो गई, तो इसका मतलब क्या होगा,
हमारा जो रिलेशन वो इक्विवेलेंस हो जाएगा। ठीक है, और इसमें जैसे पूछ रहा है कि हमारे पास ये साइड है ट्रायंगल्स की और ये दूसरी साइड है। ठीक है, जो हमारे है राइट एंगल ट्रायंगल T1 विद साइड, ये साइड दे रखी है, ये दूसरी ट्रायंगल की साइड है और ये तीसरी की है। ठीक है, विच ऑफ ट्रायंगल T1 T2 T3 आर रिलेटेड। तो इसमें बताना कि रिलेटेड कौन सी है। तो सिमिलर की प्रॉपर्टी है कि जो हमारा ट्रायंगल का जो साइड है ना उनका रेशियो इक्वल होना चाहिए। जैसे इसमें तो है 3 4 5, इसमें है 5 12 13 और इसमें है 6 8 और 10। तो हमारी जो फर्स्ट ट्रायंगल है उन दोनों का रेशियो इक्वल आ रहा है। ठीक है, 3 का डबल हो गया 6, इसका डबल हो गया 8 और 5 का डबल हो गया 10। तो फर्स्ट ट्रायंगल और जो हमारे थर्ड ट्रायंगल वे आपस में क्या हो जाएंगे, सिमिलर, या फिर रिलेट करेगी एक दूसरे को। अब हम लास्ट क्वेश्चन करेंगे। सो दैट द रिलेशन डिफाइंड ऑन द सेट ऑफ द पॉलीगन्स। ठीक है, ये वैसे बिल्कुल ट्रायंगल की तरह है। तो इसमें जैसे कह रहा है P1 और P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड। P1 और P2 की जो साइड है हमारी वो सेम है। ठीक है, साइड की बात कर रहे हैं हम दोनों में। तो इसमें जैसे हम देखेंगे फर्स्ट है रिफ्लेक्सिव। तो जैसे मान लो हमने ले लिया P1, तो जो P1 मान लो पॉलीगन है वो हमने जैसे ए सेट में से ले लिया, तो P1 की जो नंबर ऑफ साइड है वो खुद के साथ क्या होगी, सेम ही पाएगी। साइड ऑफ P1 इक्वल टू साइड ऑफ P1। तो P1 और P1 किस में बिलोंग करेगा, रिलेशन में। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव। और जो दूसरा पार्ट हमारा हो जाएगा सिमेट्रिक का। तो सिमेट्रिक में हम क्या करेंगे, जैसे P1 और P2 ये रिलेशन में से ले लेंगे। इसका मतलब हो गया साइड ऑफ P1 इक्वल टू साइड ऑफ P2। ये P1 और P1 की साइड P2 के इक्वल है, तो इसका मतलब P2 पॉलीगन की जो साइड है वो किसके इक्वल होगी, P1 के इक्वल हो जाएगी। तो इसका मतलब P2, P1 भी किस में बिलोंग करेगा, रिलेशन में। तो ये हमारा हो जाएगा सिमेट्रिक। अब ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में हम क्या लेंगे, P1 P2 और P2 एंड P3 किसमें से, रिलेशन में से। तो इसका मतलब हुआ साइड ऑफ P1 इज इक्वल टू साइड ऑफ P2। ठीक है, और इसका मतलब हुआ साइड ऑफ P2 इक्वल हो जाएगी साइड ऑफ P3 के। अब P1 की साइड P2 के इक्वल है और P2 की P3 के। तो इसका मतलब हुआ कि जो P1 की जो साइड है वो इक्वल हो जाएगी जो पॉलीगन 3 है उसके साइड के इक्वल। तो इसका मतलब P1 और जो P3 है हमारा वो किस में बिलोंग करेगा, रिलेशन में। और रिलेशन में बिलोंग कर जाएगा तो हमारा जो रिलेशन क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव। तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों प्रॉपर्टी हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा जो रिलेशन वो इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, तो बस आज के लिए हम इतना नहीं करेंगे।